सिक्योरिटी फोर्सेस की बर वक्त कार्रवाई से बन्नू बड़ी तबाही से बच गया। बन्नू कैंट पर हमला करने वाले 10 दहशतगर्द हलाक, हमला नाकाम बना दिया गया। खुदकुश हमले में 8 एहलकार शहीद हुए। हमले में बन्नू कैंटोनमेंट की दीवार का एक हिस्सा मस्मार हुआ। ISPR का कहना है कि दहशतगर्द हमला हाफिज गुल बहादुर ग्रुप की जानिब से किया गया, जो पाकिस्तान में कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है। अफगान हुकूमत मौसर कार्रवाई करके दहशतगर्दों को अपनी जमीन इस्तेमाल करने से रोके। मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुराज़म है। अफगानिस्तान से दरपेश खतरात से निपटने के लिए जो जरूरी हुआ करेंगे। बन्नू हमले के शहदा में पूंछ के रिहायशी नायब सूबेदार मोहम्मद शहजाद शामिल। हवालदार शहजाद अहमद का ताल्लुक नीलम से और हवालदार जिले हुसैन का ताल्लुक जिला खुशाब से है। लकीम मरवत के लांस नायक सब्ज अली खान और जिला मुजफ्फराबाद के सिपाही अशफाक हुसैन शहदा में शामिल। बहावलपुर से ताल्लुक रखने वाले सिपाही अरसलान असलम, मुजफ्फराबाद के रिहायशी सिपाही सुभान मजीद बलूच और जिला करक के सिपाही इम्तियाज खान भी शहीद हुए। बन्नू कैंट पर दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन, शोहदा को खिराज अकीदत। दहशतगर्द हमले की मजम्मत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, जवानों ने बर वक्त कार्रवाई करके कौम को बड़े नुकसान से बचा लिया। दहशतगर्द अनासर का जड़ से खात्मा किया जाएगा। वजीर आजम ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ फोर्सेस की लाजवाल कुर्बानियां हैं। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, शोहदा पूरी कौम का फख्र है और हम सब शोहदा के खानदानों के साथ खड़े हैं। दुश्मन अदम इस्तेहकाम पैदा करने की घिनौनी साजिश कर रहा है। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को खत में लिखा, फलाही सरगर्मियों में मसरूफ हूँ। जराए का कहना है जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल ने एडहॉक जज बनने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी, जबकि जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की जानिब से फैसले का इंतजार है। जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जुलाई को होगा, जिसमें एडहॉक जजेस के मुजवजा नामों पर गौर किया जाएगा। लीडरशिप के पहले इसको देखेगी, जो वज़ीर इत्तलात ने कहा है, उसके बाद जो हमारे इत्तेहादी हैं उनसे मशवरा होगा और कानून आइन के तहत होगा। पाकिस्तान सबसे पहले होना चाहे मैं हूँ या कोई और हो, अगर वो पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ को काम करता है तो वो हमें काबिल कबूल नहीं है। वजीर इत्तलात के ऐलान पर इत्तेहादियों से मुशावरत होगी। नायब वजीर आजम इसाक डार कहते हैं, कोई पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ काम करता है तो काबिल कबूल नहीं। PCP के पास सबूत मौजूद हैं। PTI फॉरेन फंडेड जमात है। हमने आइन और कानून के तहत चलना है। इत्तेहादी जमात इक़्तिदार ना संभालती तो मुल्क दिवालिया हो जाता। वो दिन दूर नहीं जब महंगाई नीचे आएगी और हम इस भंवर से निकलेंगे। PTI मुल्की सालमियत के खिलाफ काम कर रही है। 9 मई को पाकिस्तान पर बराह रास्त हमला किया गया। PTI पर पाबंदी के लिए पार्लियामेंट में इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, आइन की खिलाफ वर्जी पर आर्टिकल 6 लगता है। पार्लियामेंट तहलील करने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए। जावेद लतीफ़ कहते हैं, 9 और 10 मई करने वाले एजेंट को कटहरे में खड़ा करना चाहिए। हुकूमत पाबंदी नहीं लगा सकती, सबूतों के साथ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इसका सारा कच्चा चिट्ठा सामने रखेंगे। ही मौक़िफ़ है। एक तो बताया गया था कि हमें कंसल्ट नहीं किया गया, लेकिन PTI के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार PTI खुद है। और हमारे सिर्फ ये है कि अगर वो सियासी पार्टी बन के चले तो बिल्कुल एक सियासी पार्टी पे तो हम किस तरीके से पाबंदी लगाने के फेवर में नहीं है। PTI पर पाबंदी लगाने से मुतालिक हमसे मशवरा नहीं किया गया।
PTI के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार वो खुद है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं अगर PTI सियासी पार्टी बनकर चलेगी तो हम पाबंदी लगाने के हक में नहीं। अफसोस की बात है PTI का किरदार सियासी नहीं रहा। नैब टीम की तोशाखाना के नए रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी से तफ्तीश। नैब टीम तफ्तीश के बाद अडयाला जेल से रवाना। ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में वादी कबीर में मस्जिद के करीब फायरिंग, 2 पाकिस्तानियों समेत 5 अफराद जाम हक। पाकिस्तानी सफीर अली इमरान चौधरी का कहना है कि ओमानी हुक्काम वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। जिनके लवाहिकीन जख्मी हैं वो सब्र का दामन न छोड़ें। 4 अस्पतालों का दौरा किया, जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। शहर शहर 9 मुहर्रम के जुलूस। लाहौर का मरकजी जुलूस पांडू स्ट्रीट से बरामद हुआ। कराची में निश्तर पार्क से बरामद होने वाला जुलूस रिवायती रास्तों पर रवा दवा। दीगर छोटे बड़े शहरों में भी जुलूस बरामद होने का सिलसिला जारी। जुलूसों के रास्ते सील, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। सक्खर, खैरपुर, शिकारपुर, हैदराबाद में मोबाइल सर्विस मुअत्तल रहेगी। पंजाब में जुलूस की गुजरगाहों के इतराफ में मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल रहेगी। कराची और लाहौर में डबल सवारी बंद। मखसूस नशिस्तों पर हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट में सुबकी हुई। PTI पर पाबंदी और आर्टिकल 6 की कार्रवाई का फैसला नून लीग के अंदरूनी खल्फशार का नतीजा है। बैरिस्टर सैफ कहते हैं गद्दारी के मुर्तकिब लोग दूसरों पर मुकदमात चलाने की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 6 का सबसे ज्यादा मुस्तहिक शरीफ खानदान चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। हुकूमत ने PTI पर पाबंदी के फैसले पर एतमाद में लिया ना मुशावरत की। पीपल्स पार्टी का बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल। सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया बरी कहती हैं फैसले पर पार्टी में मुशावरत करेंगे। खुर्शीद शाह ने कहा पीपल्स पार्टी चाहती है किसी सियासी जमात पर पाबंदी ना लगे। नासिर शाह का कहना था बिलावल भुट्टो ने पाबंदी की मुखालफत की थी, मैं भी पाबंदी के हक में नहीं। पाबंदी का कोई फायदा नहीं होगा। PTI को अपना रवैया बेहतर करने की जरूरत है। शर्जील मेमन ने कहा तशद्दुद, इंतहा पसंदी और फाशिज्म पाकिस्तान की सियासत के साथ नहीं चल सकते। The reports and the statements made by the government. Our understanding is this is the beginning of a complex process, but certainly the banning of a political party is something that would be of great concern to us. अमरीका का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के फैसले पर तशवीश का इजहार। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर कहते हैं सियासी जमात पर पाबंदी से मुताल्लिक हुकूमती बयानात से लगता है ये पेचीदा सियासी अमल का आगाज है। ARY न्यूज़ के सवाल के जवाब में मैथ्यू मिलर का कहना था कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की हिमायत और किसी भी मुल्क में सियासी तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। PTI रहनुमा सनम जावेद को फैमिली के साथ KP हाउस मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर KP हाउस में सनम जावेद की मेहमान नवाजी की गई। अली अमीन गन्नापुर ने सनम जावेद के वालिद और शौहर से रब्ता किया था। और लाहौर में हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार को गौसल देने की तकरीब। डिप्टी वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा साकदार मेहमान खुसूसी थे। सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन समेत उलमा व मशाइख और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की।